खिड़कियों से परेशान, रस्ट, टर्माइट्स और गर्मी से थक गए हैं? लाइए ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज और डोर्स, साउंड प्रूफ, वेदर प्रूफ, टर्माइट प्रूफ। खिड़की, दरवाजा, पार्टीशन, हर डिजाइन, हर साइज, मेड यूजिंग जर्मन टेक्नोलॉजी, आपके घर के लिए। हजारों घर पहले से बदल चुके हैं, अब आपकी बारी। ग्रीन प्लास्ट, सीतापुर, यूपी। कॉल करें 7072429006। अपने घर को बेटर बनाओ। गर्मी की छुट्टियां मनाकर कश्मीर से लौट रहे लखनऊ के एक परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट गया। अमरोहा और संभल जिले की सीमा पर गंगा एक्सप्रेसवे पर उनकी स्कॉर्पियो डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। ज्यादा जानकारी के लिए हमसे सीधा फोन लाइन से जुड़ चुके हैं हमारे यहाँ इंडिया समाचार प्रियांशु मिश्रा। तो बताइए प्रियांशु जी, क्या कुछ जानकारी निकल कर सामने आ रही है? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे कि प्रशांत की लखनऊ के एक परिवार पर दुखों का पहाड़ उस वक्त टूट पड़ा जब वो उनका परिवार कश्मीर से वापस आ रहा था छुट्टियां मनाकर। इस वक्त गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं, लोग हिल स्टेशन जा रहे हैं, पहाड़ों पर जा रहे हैं, कश्मीर ले लद्दाख जा रहे हैं और वहां पर एंजॉय करके वो जो है गर्मी की छुट्टियां मनाकर जो है मना रहे हैं। तो इसी दौरान एक जानकारी मिली है कि लखनऊ का एक परिवार कश्मीर में छुट्टियां मनाने गया था और छुट्टियां मनाकर वो वापस लौट रहा था कि इसी दौरान जो है उनकी कार हादसे का शिकार हो गई, जिसमें बताया जा रहा है कि एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई, 8 लोग जो है गंभीर रूप से घायल हो गए। और ये जो हादसा हुआ है वो बताया जा रहा है कि एक स्कॉर्पियो कार जो है डिवाइडर से टकराने के कारण हुआ है। तो आपको बताना चाहेंगे कि लखनऊ के एक ही परिवार के 3 लोगों की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई, वहीं 8 सदस्य जो है परिवार के गंभीर रूप से घायल हैं। परिवार जो है बच्चों को साथ लेकर गर्मी की छुट्टी में कश्मीर घूमने गया था और वापस लौटते वक्त जो है यूपी के अमरोहा और संभल जिले के बॉर्डर पर जो है गंगा एक्सप्रेसवे पर उनकी स्कॉर्पियो कार डिवाइडर से टकरा गई। जो जानकारी मिली है मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार वो भी मैं आपको बता दूं। दरअसल राजधानी लखनऊ के चौक स्थित नक्खास इलाके की शीरमाल वाली गली के रहने वाले चमड़ा कारोबारी अबू बकर परिवार के साथ कश्मीर घूमने गए थे। 10 जून को जो है वो अमरोहा जिले के सैद नगली थाना क्षेत्र में जो है के वापस आ रहे थे। तो अमरोहा जिले के सैद नगली थाना क्षेत्र में स्कॉर्पियो कार उनकी टकरा गई। स्कॉर्पियो का अगला हिस्सा बुरी तरह जो है क्षतिग्रस्त हो गया। डिवाइडर से टकराई थी चूंकि स्कॉर्पियो कार और कश्मीर से घूमकर जो है पूरा परिवार वापस आ रहा था। और हादसे में बताया जा रहा है कि अबू बकर जिनकी उम्र 40 वर्ष थी, उनके छोटे भाई की पत्नी हिना यानी कि उनकी बहू 28 वर्ष उनकी उम्र बताई जा रही है और मृतक अबू बकर की भांजी जुनैरा जो 15 वर्ष की थी उनकी मौत हो गई। अबू बकर के शव को पोस्टमार्टम के लिए संभल भेजा गया, वहीं हिना और जुनेरा के शवों को पोस्टमार्टम के लिए मुरादाबाद भेजा गया और 5 घायलों का इलाज संभल जिला अस्पताल में चल रहा है, जबकि 3 गंभीर घायलों को मुरादाबाद रेफर किया गया है। ये जो हादसा हुआ है कैसे हुआ है ये भी मैं आपको बता दूं। दरअसल बताया जा रहा है कि स्कॉर्पियो के पीछे कार से आ रहे एक प्रत्यक्षदर्शी तौकीर ने बताया कि स्कॉर्पियो अचानक लहराई और जाकर डिवाइडर से टकरा गई। टक्कर इतनी तेज थी कि गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। 2 बच्चे गाड़ी के गेट के नीचे गिर गए और गाड़ी में कुल 11 लोग सवार थे। घायलों में शामिल मोहम्मद उमर अबू बकर के भाई, उन्होंने बताया कि बच्चों की गर्मियों की छुट्टी में पूरा परिवार 1 जून को जम्मू कश्मीर घूमने गया था और मंगलवार की रात वापसी के लिए रवाना हुआ था, लेकिन जो है 1 दिन बाद जो है हादसा हो गया अमरोहा और संभल जिले के बॉर्डर पर गंगा एक्सप्रेसवे पर। इसमें आपको बता दें कि हादसे में अबू बकर की पत्नी कुलसुम जिनकी उम्र 38 वर्ष है, भाई मोहम्मद उमर जिनकी उम्र 32 वर्ष है, भांजी सिदरा जिनकी उम्र 14 वर्ष है, भांजी हनिया जिनकी उम्र महज 2 वर्ष है, हिना का बेटा मोहम्मद 4 वर्ष, अफान अफीफा और हामना घायल हुए हैं। सभी को संभल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 5 घायलों को गंभीर हालत के चलते मुरादाबाद रेफर किया गया था, लेकिन हिना और जुनैरा को नहीं बचाया जा सका। 3 का इलाज मुरादाबाद हायर सेंटर में चल रहा है। इस मामले में अमरोहा जिले में हादसा होने के बावजूद घटना स्थल पर जो है संभल जिले की पुलिस मौजूद थी। चूंकि वहां से संभल जिला करीब भी था तो वहां पर संभल के कुछ पुलिसकर्मी मौजूद थे।
सूचना मिलते ही कैलादेवी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को तत्काल अस्पताल भिजवाया। एसपी जो है कृष्ण कुमार बिश्नोई, जो संभल के एसपी हैं, उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जांच में चालक को नींद की झपकी आने की बात सामने आई है। दुर्घटना के अन्य कारणों का पता जो है लगाया जा रहा है। आपको बता दें कि लखनऊ में जैसे ही परिवार को हादसे की सूचना मिली, घर में कोहराम मच गया। परिजन और पड़ोसी बड़ी संख्या में रात में ही पहुंच गए। मृतकों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। आसपास के लोग उन्हें सांत्वना देते रहे, लेकिन परिवार के सदस्यों के आंसू नहीं थम रहे थे। वहीं बताया जा रहा है कि आज दोपहर कारोबारी के घर पर सन्नाटा है, वहां पर ताला लटक रहा था। इसमें आपको बता दें कि अबू बकर, उनकी भांजी और भाई की पत्नी के शव दुबग्गा थाना क्षेत्र में अंधे की चौके के पास भाई के घर पर रखे गए हैं। तीनों को एक साथ सुप्पा कब्रिस्तान में दफनाया गया। वहीं घायल भाई उमर और अफान को भी घर लाया गया है। अभी संभल में भांजिया, अफीफा, सिद्धरा और कारोबारी की बीवी कुलसुम का इलाज चल रहा है। तो ये पूरा हादसा है प्रशांत, जहां पर लखनऊ का एक परिवार था, वो कश्मीर घूमने गया था और जब वापस आ रहा था तो अमरोहा और संभल जिले की सीमा पर गंगा एक्सप्रेसवे पर जो है तेज रफ्तार डिवाइडर पर जो है कार टकरा गई डिवाइडर से, जिसके बाद ये दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है और इसमें 3 लोगों की मौत हो गई है। जो कारोबारी थे अबू बकर, उनके छोटे भाई की पत्नी हिना और भांजी जुनैरा की मौत हो गई है। वहीं 5 लोग इसमें गंभीर रूप से जो घायल थे, उन्हें मुरादाबाद भेजा गया था, जिसमें से 2 एक्सपायर हो गए हैं, जिसमें जो है उनकी हिना और जुनैरा ये एक्सपायर हो चुकी हैं। तो अगर बात करें तो 3 लोगों का इलाज मुरादाबाद में चल रहा है, 5 लोगों का इलाज संभल में चल रहा है और जो मृतकों के शव हैं वो लखनऊ भेजे गए हैं। और इस वक्त अगर नखास की बात करें तो वहां पर मातम पसरा हुआ है। ये तो बिल्कुल फिलहाल हादसे के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है। मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, जबकि घायलों का इलाज संभल और मुरादाबाद के अस्पतालों में चल रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है। चुनावी समर में आया इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका? खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।